नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आउट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ब्रेकआउट स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो बनाया था ब्रेकआउट ट्रेडिंग का और उस पर कैसे आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी चाहिए। तो दोस्तों, उस पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनर का सेटअप बताऊंगा, पूरा कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, किस प्रकार आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है, हर एक चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। दोस्तों, किस प्रकार आपको जो स्टॉक्स हैं ब्रेकआउट के लिए जिनको आप स्विंग या इंट्राडे में बाय करना चाहिए, किन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए और बिना मेहनत किए आप कैसे उनको ढूंढ सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा लगभग 5 से 6 हज़ार स्टॉक्स है, इनमें से हमें ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स चाहिए। तो इनमें से हमें ये कैसे फाइंड करने हैं, तो वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों की स्विंग ट्रेडिंग में हमने शेयर इंडिया में जो पोजीशन आपको पोस्ट की थी टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और इसमें मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है और ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए हैं और जिनको पूरी इन डिटेल जाननी है वो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो है, ठीक है। तो गाइस, ब्रेकआउट क्या होता है कि प्राइस किसी भी रेंज के अंदर, अगर देखिए ये एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, शेयर यहाँ से गिर रहा था, गिरने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसने एक अपना हाई बनाया और इस हाई को वापस अगर ये ब्रेक करता है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एक डाउन ट्रेंड था वो खत्म हुआ है और एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जो कि अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में मार्केट इस प्रकार से चलता है, तो हमें या तो इन स्विंग के आसपास मौका मिले तो ले सकते हैं, फिर या हमारे को एक ब्रेकआउट हो, ठीक है, यानी कि जो एक लेवल को अगर कोई शेयर ब्रेक करता है तो उसके बाद उसमें तेजी देखने को मिलती है। वो तेजी क्यों देखने को मिलती है दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि इस स्टॉक में कब बाइंग का सिनेरियो तैयार होगा और हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। बहुत सारे जो ट्रेडिंग वाले स्विंग ट्रेडर्स हैं, ठीक है, मैं हूँ, आप हो, बहुत सारे हैं, तो वो इसी लेवल का वेट कर रहे हैं कि देखिए कि यहाँ पे ये जो लेवल है ये अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है बहुत सारे नए बायर्स आ जाते हैं और उसके बाद मार्केट को तेज़ी में ले जाते हैं, ठीक है। तो हमें भी उनके साथ एंटर करना है, साथ में प्रॉफिट बनाना है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है जो कि है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। इसका भी पूरा वीडियो और पूरा लॉजिक के साथ पड़ा हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ब्रेकआउट यानी कि किसी भी लेवल को अगर शेयर तोड़ता है तो वहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब नए नए बायर्स आएंगे तो कौन कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है, कौन से स्टॉक्स में हमें एंटर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी टाइम क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं जो आपको स्क्रीन बताऊंगा जिससे कि आपका टाइम भी बच जाएगा और आप नए हो तो आपको ढूंढने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करनी है। आप 1 सेकंड में उन स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो और स्विंग में 5 या 10% का आपका जो भी टारगेट है वो लगा सकते हो। बट आपको थोड़ी बहुत एनालिसिस करनी होगी आपको कि हाँ ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने स्टॉक्स ढूंढा था। अब इसमें हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी, इस लेवल पे अगर मार्केट क्लोज होता है तो ये हमारी एंट्री है। टारगेट था वो हमारा ये था, पहला टारगेट जो ये हमारा ये पहला टारगेट था। तो पहला टारगेट ये क्यों था? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, सेलर्स है। तो कुछ सेलर्स इसको यहाँ पे ट्राई करेंगे लाने के लिए और यहाँ पे ये जब वापस आएगा तो इसको बोलेंगे रीटेस्ट, यानी कि ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की, उसके बाद ये वापस आया तो यहाँ पे नए फ्रेश बायर ऐड हो जाएंगे जिनको कि यहाँ पे बाई करने का मौका नहीं मिला। इसी कारण प्राइस रीटेस्ट भी करती है और उसके बाद मार्केट बूम, ठीक है। तो इस प्रकार जानना स्टार्ट कर देता है। तो हमने यहाँ पे इस लेवल पे बाई किया है, मैं आपको आगे बताता हूँ हुआ क्या है, ठीक है। अभी ये पोजिशन चल रही है हमारी स्विंग की। और नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो पहला टारगेट था वो इसमें अचीव हो चुका था। तो ब्रेकआउट में मैं आपको एग्जांपल भी साथ में देके समझा रहा हूँ कि देखो इस प्रकार से है ना स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्लोजिंग हुई, बाई किया हमने, पहला टारगेट हमारा हिट हो चुका था जो कि 4-5% था और मैंने जब एंटर किया था तो मेरी ये पोजीशन थी, ठीक है। पहला बॉटम बना, इस लेवल पे एक सपोर्ट था, वापस मार्केट ने एक ये नई रेंज बनाना स्टार्ट किया तो मैंने इस जगह पे वैसे एंट्री ली थी और काफ़ी टाइम से मैंने इसको होल्ड भी कर रखा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मेरी खुद की पोजीशन बता देता हूँ जो कि मैंने इसको होल्ड कर रखा है और नेक्स्ट बाइंग का जोन था। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मैंने और ऐड करी है, उसके बाद अगर ये और आता है तो अपने तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हमारा जो सेकंड टारगेट है उसका मैं वेट कर रहा हूँ जो कि लगभग
अब 18% है, मतलब कि इस वाले लेवल से ये 18% के आसपास है। तो इस प्रकार आप 18 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 5 या 10% का टारगेट रखना है, जो कि आपको इजी मिल जाता है, बहुत ही आराम से आपको 5-10% मिल जाता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो, हफ्ते 2 हफ्ते में आपको उस पर 5,000-10,000 रुपये बन रहे, तो और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो 5-10% के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। जो रिस्क है आपकी वो 1-2% के आसपास आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बड़ा टारगेट था, तो यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड रेशियो वो भी थोड़ा यहाँ पे देखिए बड़ा है। ठीक है, पर यहाँ पे देखो अगर इस टूल को कर तो 1,000 की यहाँ पे अगर रिस्क है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे 3,000 का टारगेट है। इस प्रकार से अगर आप 1 लाख रुपए लगाए हो तो 10% की रिस्क है, तो यहाँ पे 30% का प्रॉफिट का टारगेट होता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर इस रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार हम बात करें तो 1:3 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा रखा है हमने। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ये मैं शेयर इंडिया की मेरी पोजीशन बता देता हूँ, और ये जो अकाउंट है वो है अपस्टॉक्स का। देखिए ये 56,000 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट है। 1125 रुपये की प्राइस पे मैंने बाई किए हैं 50 क्वांटिटी शेयर। ठीक है, देख सकते हो आप 1125 रुपये के आसपास बाई किए थे। अब भी मेरे को रिटर्न कितना चल रहा है, 16% का इसने रिटर्न दे दिया है। अब मेरा जो टारगेट है वो इसमें आप देख सकते हो लगभग 25% के आसपास है, क्योंकि उसमें अभी ब्रेकआउट ही अभी हुआ है। मैंने पहले इसको बाय किया, लेकिन स्विंग के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारा स्विंग का टारगेट अब आने वाला है। फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, 9,000 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। 56,000 रुपये के ऊपर 9,000 का प्रॉफिट काफ़ी अच्छी है। उसके बाद देख सकते हो कि 1305 रुपये की यहाँ पे प्राइस पे भी ये चल रहा है, और थोड़ी बहुत मार्केट में गिरावट है, तो वापस रिटेस्ट करने आ सकता है, तो आपको भी बाय करने का मौका मिल सकता है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ 1233 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हो। और अभी इसने 1300 का हमारा ये लेवल था, इसको टच किया है। ठीक है, और 1100 के आसपास यहाँ पे मैंने कहीं बाय किया था। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट पे हम कैसे पैसा बना सकते हैं, और इसके लिए मैंने कैसे स्क्रीनर को यूज़ किया है। और बाकी पोजीशन की बात करूँ तो ये मेरी अलग है। ठीक है, जिनको अलग प्रोस्पेक्टस से लिया, ये रेणुका शुगर, जिसने कि आपकी हाल ही में काफ़ी अच्छी तेज़ी हो चुकी है। अब आप इस स्टॉक को जाके देखते हो तो इसमें आप देखना कि 58 to 60 यानी कि 15% की एक ही दिन के अंदर इसमें तेज़ी थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो जाके। इस प्रकार से अच्छे स्टॉक्स को जब हम फाइंड करते हैं जो कि ब्रेकआउट लेवल पे हो, बड़े बड़े बाइंग चल रही हो, तो सबके साथ हम भी प्रॉफिट बना पाते हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक को ब्लाइंडली जाके एंटर कर लोगे और आपको पता नहीं डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, तो अगर डाउन ट्रेंड में भी बाई कर लिया है तो फिर वो आपका घटता घटता लॉस ही देखने को मिलेगा, और उस लॉस से आप कभी निकलना नहीं चाहोगे, और वो और लॉस दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमैट अकाउंट नहीं है आपका, तो आप ओपन कर सकते हो हमारे लिंक के थ्रू, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्विंग ट्रेडिंग के जो कॉल्स है वहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और हमारे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों स्क्रीनर के बारे में। तो देखो स्क्रीनर होता क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज मैं आपको बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए स्क्रीनर। ठीक है, स्क्रीनर क्या होता है? स्क्रीनर ये होता है दोस्तों कि कहाँ पे किसी शेयर में वॉल्यूम बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होती है कि बायर अगर वॉल्यूम बढ़ेगी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ट्रेड होंगे। ठीक है, कितने ज़्यादा बाइंग चल रही, कितनी ज़्यादा सेलिंग चल रही, तो उस वॉल्यूम में हमें ये पता करना होता है कि वॉल्यूम यानी कि बायर ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल सी ऐसा समझो, हम ढूंढ रहे ब्रेकआउट स्टॉक। ब्रेकआउट में क्या होते हैं? बड़े प्लेयर हो सकते हैं, या जनरली बड़े प्लेयर ही होते हैं जो अच्छी खासी बाइंग करते हैं, उसके बाद स्टॉक्स ब्रेकआउट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रही है, किसने कौन सा लेवल तोड़ा है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे आप देखिए कि रेजिस्टेंस है, तो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो नए बायर आएंगे। तो आपको ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिनको कि आप फॉलो करो, आपको रिस्क वहाँ पे कम मिले, छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाए, टारगेट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाए। तो स्क्रीनर में उन सब चीज़ों के कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है वो सब चीज़ें होती है, और उसको सिंपल सा आप स्कैन करोगे तो उसमें ऐसे स्टॉक्स आपके सामने आ जाते हैं जिनमें कि ऐसी एक्टिविटी हो रही है, किसी ने क्या लेवल तोड़ा है, कहाँ पे हमें बाय करना है। तो ऐसे स्टॉक्स फाइंड कर देते हैं जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होती है। तो उससे यह है कि आपको बार बार किसी स्टॉक को देखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे स्कैन करोगे आपके सामने आ जाएंगे, उनमें से आपको स्टॉक्स को चेक करना है। चेक करने के बाद वहाँ पे आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपका टारगेट और स्टॉप लॉस जो भी आपका प्लान हो वो आपका प्लान बना सकते हो।
नेक्स्ट अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा स्क्रीनर है और कैसे स्क्रीनर को यूज़ करना है। तो गाइज आपको अपने मोबाइल में या फिर आप लैपटॉप में किसी में भी हो तो आपको सिंपल सा सर्च करना है क्रोम के अंदर जाके चार्ट लिंक, और जब चार्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना चार्ट लिंक की एक वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है, जिसमें कि ऐसे बहुत सारे स्क्रीनर बने हुए हैं और काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। अगर आप खुद भी क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे देखना 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट, मैंने आपको क्या बताया था, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको स्क्रीनर। तो यहाँ पे देखिए कि 15 मिनट का भी स्क्रीनर आपको मिल जाएगा कि 15 मिनट में कौन कौन से स्टॉक से जो कि ब्रेकआउट से भाग सकते हैं। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट स्टॉक्स मिल जाएंगे कि यार चार, देखो कौन से स्टॉक है जो कि अपने हाई के आसपास 4 महीनों से बढ़ रहे हैं, उनकी वॉल्यूम बढ़ रही है, क्लोजिंग इंडिकेटिंग पॉसिबल टू ब्रेकआउट, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत ही नियर हैं ब्रेकआउट होने के, उन स्टॉक्स को आप ढूंढ सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 20% 15% के आसपास। इंट्राडे बाइंग सीन इन द पास्ट 15 मिनट, ठीक है, ये अलग है। यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड पॉजिटिव ब्रेकआउट भी है, वॉल्यूम शॉकर्स किसमें, वॉल्यूम में पोटेंशियल ब्रेकआउट, यानी कि ऐसे स्टॉक जो कि 200 दिन के हाई के आसपास चल रहे हैं अपने पिछले और 5% से ज़्यादा कंसोलिडेशन बता रहे हैं। अब ऐसा होता क्या है दोस्तों कि 30 दिन या 50 दिन के आसपास इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। तो 200 दिनों की रेंज से ऊपर चल रहे हो और यहाँ पे जब स्टॉक्स में कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन होता है ना, उसके बाद वापस ब्रेकआउट होकर वो भागने के लिए तैयार हो रहा होता है, क्योंकि बायर एक्टिवेट होते हैं ऐसे स्टॉक्स में, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, है सिंपल चीज़ एक नहीं है। तो अब मैं आपको पहला ये स्क्रीनर यूज करके बताता हूँ 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको 15 मिनट का स्टॉक ब्रेकआउट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन से स्टॉक्स आते हैं हमारे सामने। अभी मार्केट ऑफ है वैसे, तो चलिए यहाँ पे AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड है, एक नारायण, ये तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो यहाँ पे आप हेवेल्स इंडिया को देख सकते हो, ठीक है। तो ये जितनी नीचे की रेंज देखोगे उतना अलग अलग है। तो नियर जाने के लिए आपको ये देखना है और लेट के लिए वो, ठीक है। तो आसपास नारायणा हरुदायला ये ऐसी कोई कंपनी है, ठीक है। तो चलो हम इसको छोड़ते हैं, अजंता फार्मा को देख लेते हैं, ठीक है। जो हम जानते हैं अच्छी अच्छी कंपनी उन्हीं को देखते हैं। अजंता फार्मा मैं यहाँ पे आपके सामने सर्च करूंगा, ठीक है, अजंता फार्मा, ये आ चुका है अजंता फार्मा। अब देखते हैं 15 मिनट में इसमें ब्रेकआउट का क्या लेवल देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। ये देखो ये अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे चेक करो आप, ये हमने लगा दी अपना एक रेजिस्टेंस की ड्राइंग, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों कि जब भी इस लेवल के आसपास ये इसने फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया है, तो फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए भी आप एक वीडियो देख सकते हो, हमारा पड़ा हुआ है फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे अवॉइड करें। देखिए मार्केट गिरा बड़ा, फर्स्ट टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया, सेकंड बार भी रेजिस्टेंस लिया, फॉल्स ब्रेकआउट, वापस गिरा, तीसरी बार भी इसने रेजिस्टेंस ले लिया और अब ये चौथी बार जा रहा है। जब भी किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम अगर आप देखो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बने हुए, तो मल्टीपल टाइम टेस्ट होने के बाद वो वीक हो जाते हैं, और वीक होने के बाद यहाँ से क्या है चांस ब्रेकआउट का। अब इस ब्रेकआउट पर आप बाय कर सकते हो, और इस लेवल जो कि 1310 के आसपास एक इसका ये हल्का छोटा 15 मिनट के अंदर देख सकते हो, तो आप एक रेजिस्टेंस है, तो 1310 का आप यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लगा सकते हो। अगर आप नीचे वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ये देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रेकआउट के स्टॉक्स आप ढूंढ सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट एक और बता देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे ढूंढना। ये है हमारा इंट्राडे का, ठीक है। तो स्विंग के लिए आपको जाना है वापस बैक, ये 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट था, शॉर्ट टर्म के लिए भी देख सकते हो, और पोटेंशियल ब्रेकआउट, ठीक है। पोटेंशियल ब्रेकआउट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ऐसे स्टॉक्स आएंगे जिनमें कि ब्रेकआउट होने के चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सन फार्मा बता देता हूँ कि सन फार्मा में कैसे आप पता कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, आपको खुद की भी एनालिसिस करनी है, ऐसे नहीं ब्लाइंडली आप जाके, क्योंकि मैनेजमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 1 डे की कैंडल लगा देते हैं हम, चलिए ये देखिए पोटेंशियल ब्रेकआउट, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो कि ब्रेकआउट के नियर खड़े हैं। अब यहाँ पे अगर आप खुद की रिसर्च करके देखो तो एक पैटर्न बना हुआ है इनवर्स हेड और शोल्डर पैटर्न,
ठीक है, क्योंकि ये उल्टा है तो इन्वर्स बोलेंगे इसको। और जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं इस लेवल के आसपास आप बाइंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम बाइंग करेंगे। ब्रेकआउट के बाद टारगेट क्या होगा, तो जो ये रेंज बनी हुई है वो हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। ये टारगेट हम अपसाइड में हमारा लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस हमारा इस रेंज के आना है, मतलब कि इस पूरी रेंज का ये हमारा स्टॉप लॉस आना चाहिए अगर स्विंग के लिए ले रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट में थोड़ा बहुत अगर बाइंग आएगी फिर यहाँ पे रिटेस्ट करेगा फिर ये ऊपर जाएगा, तो स्टॉप लॉस टारगेट आपके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाते हो स्विंग के लिए तो 2-2.5 हज़ार का आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए, 5% या 10% के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो जितना आप रिस्क लेते हो उसके अकॉर्डिंग टूल आपको यूज़ करना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो की हम इतनी रिस्क ले रहे हैं तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पे और ये। और गाइज सबसे अच्छा ब्रेकआउट कब होता है और कब काम करते हैं, तो गाइज मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आपके ज़्यादा चांस है वहाँ पे कि मार्केट में आप अच्छा पैसा बनाओगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। तो आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस है उसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट की इसकी प्राइस। तो आने वाले टाइम में आपको 1060 या 1050 के आसपास लेवल देखने को मिल सकते हैं, लगभग 13-14% की तेज़ी, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी आप बाय करना चाहते हो तो कब बाय करोगे आप, जब यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद आप बाय कर सकते हो। मार्केट इस प्रकार से जाके वापस रिटेस्ट करने अगर आता है तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हो। फिर जो आपका टारगेट है वो कंटिन्यूएशन में जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा कोई रेजिस्टेंस आसपास है ही नहीं और ये ऑल टाइम हाई पे भी चला जाएगा। सन फार्मा का शेयर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो इस प्रकार देख लो कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिंपल सा हमने सर्च किया और जिन जिन स्टॉक्स में ऐसे कुछ पैटर्न बन रहे हैं ब्रेकआउट होने के चांस है वो पैटर्न हमारे सामने आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए निप्पॉन इंडिया है, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज है, मेरिको है, टाइटन कंपनी है, ठीक है। तो जनरली आप 2-3 ऐसे स्टॉक्स जो कि ऊपर की तरफ है तो उनको पिक करते हो तो उनमें आपको और भी ज़्यादा वॉल्यूम है, क्योंकि ये जितनी नीचे कैटेगरी जा रही है तो ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा पास में होते हैं ब्रेकआउट के, तो ऐसे स्टॉक्स आपके सामने आते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि आपको सिंपल सा चार्ट लिंक पे जाना है, सर्च करना है कौन सा ब्रेकआउट पे आपको चाहिए, 15 मिनट इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, और खुद क्रिएट करना चाहते हो आप तो भी यहाँ से आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे कि ये भी है तो इन सबको रिमूव करके यहाँ पे आपको वॉल्यूम सब कुछ मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्रिएट करना है तो आप खुद ऑटोमेटिक यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से देखिए कि 1665 लोगों ने इसको पसंद किया है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि इतने लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर आप इसको अच्छे से ले सकते हो। बैक टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाता है कि ये वैलिड कितनी बार हुआ है। अलर्ट लगा सकते हो, किसी भी स्टॉक्स में ऐसा हो तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको अलर्ट का मैसेज आ जाएगा। मॉनिटर टू डैशबोर्ड पे जा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, और ये कोई पेड या नहीं है, ऐसा आप प्रीमियम लेना चाहो तो भी है बिल्कुल। और जनरली मैं ये बताता हूँ क्योंकि आपका जो टाइम है उसको आप कैसे बचा सकते हो। आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप सिंपल सा ब्रेकआउट स्टॉक्स ढूंढिए, ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद बाय कर लीजिए, आंख बंद करके आप बाय कर लीजिए, ठीक है। 10 में से कम 7-6 स्टॉक्स में आप ज़बरदस्त पैसा बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस को लगाना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो ये देखो ब्रेकआउट पे इस प्रकार आप आसानी से स्टॉक्स ढूंढ सकते हो, आपका काफ़ी टाइम भी बच सकता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो। और सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि पूरे वीडियो में अब याद आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।